आप किसी तरह का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में हैं, जिसे अपने बिजनेस को पहचान देना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक नाम देना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको एमएसएमई का ये मैजिकल उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। चलिए नमस्कार, उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके लिए कितना जरूरी है और उद्यम रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से मैजिकल इफेक्ट हैं। इसके बारे में हम जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है उद्योग में उस समय से लेके आज तक के कैसे रजिस्ट्रेशन का जो हम सब बदलता गया है उन सारे चीजों को चर्चा करेंगे और लास्ट में आपको एक मैजिकल बात बताएं कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, अगर कोई बिजनेस में आपका पैसा वापस नहीं करता है तो इस रजिस्ट्रेशन वाले को कैसे इजी एमएसएमई पोर्टल आपको पैसा वापस दिलवाने में मदद करती है। आइए चलते हैं वीडियो पर। और हर जिला में व्यवसाय के लिए एक जिला उद्योग केंद्र बना हुआ है, वहां से उद्योग को पहचान देने के लिए, एक नाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन परंपरा चली आ रही है बहुत दिनों से। और रजिस्ट्रेशन जो है सो 2006 से पहले जिला उद्योग केंद्र से होता था और इस तरह का रजिस्ट्रेशन जो आप दिख रहे हैं, इस तरह का रजिस्ट्रेशन मिलता था। ये रजिस्ट्रेशन 1994 का दिखाई दे रहा है, जो एक पेज में रजिस्ट्रेशन होता था। और 2006 में सर्टिफिकेट का प्रक्रिया चेंज हो गया। उद्योग को पंजीकरण करने के लिए एक फॉर्म लाया था जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखाई देता था। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 क्या था कि कोई आदमी किसी कारोबार को करना चाहता है, अभी तैयारी कर रहा है और उसमें इंफॉर्मेशन ले रहा है, मशीन इंस्टॉल कर रहा है। प्रक्रिया थोड़ा लेट से होता था, लंबा टाइम लगता था और वो जब रजिस्ट्रेशन बीच में चाहिए तो उनको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होता था। उनका सारा डिटेल भरने के बाद जो है सो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन उनको दिया जाता था। पार्ट 1 जो रजिस्ट्रेशन होता था वो जब तक प्रोडक्शन नहीं होता था, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था, लोग सर्टिफिकेट ले लेते थे, लेकिन जब तक वो इंडस्ट्री चालू नहीं होता था तब तक उनको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का जरूरी पड़ता था। लेकिन जब वो बिजनेस कंटिन्यू कर लेते थे तब उनको जरूरत होता था पार्ट 2। पार्ट 2 का परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी कहते थे। और उसमें क्या करते थे कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी थे वो पदाधिकारी आपके यूनिट पर जाते थे, विजिट करते थे, फाइनली एक सर्टिफिकेट दे देते थे पार्ट 2 का। उसके बाद 2006 से 2015 तक इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों था। पार्ट 1 में भी यही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता था और पार्ट 2 में भी वही रहता था। उद्योग विभाग में भेज दिया जाता था रजिस्ट्रेशन करके, चूंकि उस समय ऑफलाइन होता था। कैटेगरी था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। यही बाद में एमएसएमई का नामाकरण हो गया, बाद में एमएसएमई के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये 12 अंक का ये सर्टिफिकेट मिलता था। कब तक? 2006 से लेके 2015 तक। इसके बाद एमएसएमई का इंडस्ट्री के सेक्टर में ऑनलाइन अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन खुद प्राप्त करने का, फ्री प्राप्त करने का एक तरीका शुरू हुआ। पहली बार भारत सरकार ने उद्योग आधार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया और उस पोर्टल में हम सिर्फ आधार नंबर डाल के अपने कॉन्सेंट से, अपने मर्जी से रजिस्ट्रेशन चुनते थे। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता था। उस समय में ईमेल आईडी, मोबाइल, आधार नंबर देना पड़ता था, बैंक का डिटेल देते थे और रजिस्ट्रेशन जनरेट करता था 2 पेज में। एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एक आता था उद्योग आधार मेमोरेंडम। जुलाई 2020 तक चला और इसके बाद शुरू हो गया आपको अभी जिस मैजिकल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। पहले भी उद्योग आधार फ्री में बनता था और आज भी उद्यम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और इसके जेम प्लेटफॉर्म पर इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मार्केट प्लेस में बेचने के लिए आपको जेम पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद और क्या होता है कि हम कहीं भी बिजनेस करने के लिए एमएसएमई का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने प्राप्त कर लिया बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगा है। अभी इस सर्टिफिकेट के मैजिकल फायदे बताते हैं आपको। पहले नंबर तो रजिस्ट्रेशन आपकी पहचान देता है कि ये यूनिट कौन है,
कौन सा काम करता है और मार्केट में क्या इनका रिस्पॉन्स है। तो आपका पहचान देने के लिए ये रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पहचान के लिए बहुत जरूरी है। हर कोई यूनिक देखना चाहता है, आपका यूनिक देखना चाहते हैं, तो ये पहचान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा, सब्सिडी। अगर आप इंटरेस्ट पर कोई लोन लेना चाहते हैं तो 1 से 2% तक एमएसएमई वाले को छूट रहता है इंटरेस्ट में। किसी तरह का आप व्यवसाय करते हैं, लोन ले रहे हैं या लोन लिए हुए हैं, तो अगर एमएसएमई का ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आप देते हैं, ये वाला सर्टिफिकेट, तो आपको इंटरेस्ट में 1 से 2% या जो भी वर्तमान में होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। दूसरी बात है कि लोन अगर कोई लेना चाहते हैं, कोई भी लोन लेना चाहते हैं, तो बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के लोन नहीं होगा। आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ एक लोन को छोड़ के इंडस्ट्री का जो भी लोन है, अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ये उद्यम सर्टिफिकेट हर हाल में बनवाएगा ही बनवाएगा। इसलिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ बीच में कि जब तक कोई धंधा नहीं कीजिए तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें हमको लिखना पड़ता है कि मेरा इंडस्ट्री चल रहा है, मेरे इंडस्ट्री में इतने लोग काम कर रहे हैं। जब हम रोजगार में नहीं हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना। हर हाल में जब आपका एक्टिविटी चालू हो, तो उस समय में 2006 में था कि आप काम शुरू करने के लिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जब काम चालू होता था तो पार्ट 2 करवाते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कंप्लीट पूछा जाता है कि आप काम कर रहे हैं तो यस, तब ये आप उद्यम सर्टिफिकेट बनाइए। आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं बनवाइए। अगर आपने बनवा लिया तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये पता चलता है कि आप स्वरोजगार में हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, आप एम्प्लॉयड हैं। अगर आप कहीं शो कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड है तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। चलिए, दूसरा चीज है ऑनलाइन सेलिंग। देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है ई कॉमर्स टाइप का, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर ही, एमएसएमई के पोर्टल पर ही आपको मिलेगा कि आप विभिन्न तरह का टेंडर भर सकते हैं। आप जेम पोर्टल पे अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट साइड में आपको सप्लाई करने का जो अवसर मिलता है, गवर्नमेंट साइड में आपको सप्लाई करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, वो आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन विभिन्न प्रकार के सेलिंग और टेंडर में ये आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन काम करता है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन काम करता है और आपको जहां कहीं भी मार्केट में जहां कहीं भी बिजनेस सेल करना है और सेल करने के बाद आपको पैसा वापस नहीं मिलता है। आप व्यापार करते हैं और बिजनेस में तो यह है कि कभी थोड़ा उधार चलता है, कभी मतलब अलग अलग तरह का ट्रेंड है। अभी हर बिजनेस कैश नहीं होता। अगर आपने किसी बिजनेस में भी अगर किसी बिजनेस में आपने उधार दे दिया और आपका उधार वापस नहीं हो रहा है तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले को। एमएसएमई के पोर्टल पर जाके आप कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन की प्रक्रिया है और आपका कैसा भी बकाया हो पैसा, वो आदमी आपके यहां आके पैसा दे जाएगा। ये उद्यम का मैजिकल इफेक्ट है और मैजिकल क्वालिटी है इसका कि आपका पैसा रिकवरी नहीं हो रहा, आपने प्रॉपर वे में बिल बना के उसको पेमेंट दिया, उससे साइन ले लिया, तो हर हाल में वो व्यक्ति आपको यहां आके पैसा देगा। और ये देख लीजिए, इतना फायदा है एमएसएमई का, एमएसएमई में इतना अधिक फायदा है। आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं तो खुद कर लीजिए। आप पोर्टल पर जाइए, ऑनलाइन करके जो डाटा फिलअप करना है कर दीजिए। अगर किसी तरह का आपको सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत हो रही है तो हम आपको मदद करेंगे। हमारे यहाँ जो स्टाफ है आपको विदिन 1 आवर आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको उपलब्ध करवा देगी। और आपसे कहना है कि इस तरह के
इस तरह के अगर किसी व्यवसाय में लगे हैं तो रजिस्ट्रेशन करिए और अपना बिजनेस को 4 चांद लगाइए। इस वीडियो में बस यही बता देना चाहते थे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या मैजिकल चीज़ था। तो मैंने आपको 4 मैजिकल दिखाया कि आपका पहचान जनरेट करता है, इसमें सब्सिडी मिलता है, अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलता है और लोन लेने में भी ये काम आता है। और तीसरा कि ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं तो ऑनलाइन सेल करने के लिए जेम प्लेटफॉर्म देता है, जहां पे आप अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, गवर्नमेंट साइड में बेच सकते हैं। उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और तीसरा, अगर आपका कहीं उधारी फंस जाता है तो ये सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। चलिए, आई होप कि ये सारा वीडियो में बहुत सारा चीज़ अच्छा लगा होगा। विशेष हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे संबंधित और भी मैजिकल चीज़ है हम आपको बाद में बताएंगे। नमस्कार।